स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑफ स्पिनर्स के लिए एक आइडियल या फिर कहें कि एक नॉर्मल बेसिक ग्रिप क्या रहती है जो सभी यूज़ करते हैं। तो पहले हम बॉल का जो रिलीज़ एंगल है वो जान लेते हैं। बॉल का जो रिलीज़ एंगल रहता है वो आपका जो है 45 डिग्री करीब रहता है। आप वैसे बोलें तो फाइन लेग के राइट की तरफ रहता है। तो इस एंगल पे बॉल को आगे की तरफ रोटेशन जनरेट करते हुए रिलीज़ किया जाता है। बॉल टप्पा खा के अंदर की तरफ निकलती है। बैट्समैन काफ़ी परेशान होते हैं और ये एक ऑफ स्पिनर की स्टॉक बॉल रहती है। तो ये तो हो गए हमारे एंगल्स की बात, जो कि बेसिक रहती है, वो तो सबके लिए सेम रहेगा। अब आ जाते हैं ग्रिप पे। इस एंगल को अचीव करने के लिए एक अच्छी सी ग्रिप भी होनी चाहिए आपकी। तो ग्रिप के लिए जो ज़्यादातर ऑफ स्पिनर्स हैं, यहाँ तक कि प्रोफेशनल भी हैं, जो मेन है, आपको सब यही सिखाएंगे कि इसमें आपकी 3 फिंगर्स यूज़ होती हैं। आपका थंब, आपकी इंडेक्स और आपकी मिडिल फिंगर। मेन रोल जो रहता है वो आपकी इंडेक्स फिंगर का रहता है, जो कि बॉल में रोटेशन जनरेट करती है, जिसकी वजह से बॉल टर्न होती है। बाकी 2 फिंगर सपोर्टिंग रोल में रहती हैं। आपका थंब ऊपर रेस्ट करता है बॉल के, और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर के रोटेशन करने में हेल्प करती है। इन 2 फिंगर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है आपके, और इसी में पहली मिस्टेक भी सामने आती है। कई लोग इस तरह से ग्रिप कर लेते हैं, ये गलत ग्रिप रहती है। इस तरह से नहीं फेंका जाएगा, आपको 3 ही फिंगर यूज़ करनी है। अब इनकी प्लेसमेंट क्या रहती है? आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आप ये जो जॉइंट रहता है बॉल का, यहाँ से लेके आपकी ये जो सेकंड सीम रहती है वहाँ तक आप कहीं भी रख सकते हैं। रोटेशन जनरेट करने के लिए कई लोग अपने फिंगर का ये जो नकल होता है इसका भी यूज़ करते हैं, और कई लोग अपनी इसका ये जो अपनी यहाँ पे स्किन रहती है इसका भी यूज़ करते हैं। मैंने दोनों तरह के बॉलर से मिला हूँ, दोनों ने अलग अलग बताया अपने प्रेफरेंस। मैं खुद भी अपने इस स्किन वाले हिस्से का यूज़ करता हूँ। इस तरह से देखें, ये देखिए स्किन का हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा अपना इस पे रहता है। कई लोग इस नकल का यूज़ करते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे, अपने नकल के ज़रिए ऐसे जनरेट करते हैं, और कई स्किन से इस तरह से जनरेट करते हैं। अब आपकी इंडेक्स फिंगर के बाद आ जाती है आपकी मिडिल फिंगर, जो है वो कहाँ पे प्लेस रहेगी। मिडिल फिंगर को आप यहाँ पे भी कई सारे लोगों की अलग अलग राय होती है। मैंने कई सारे अलग अलग स्पिनर्स देखे हैं, तो कुछ स्पिनर्स ने मुझे बताया कि वो लोग अपनी फिंगर को, अपनी जो मिडिल फिंगर है वो फर्स्ट सीम पे रखते हैं। इस साइड से देखें तो इस वाले सीम के सीध में आपकी यहाँ आती, और कई मुझे मिले स्पिनर, उन्होंने अपनी पोजीशन एकदम मिडिल फिंगर को जो है वो बीचों बीच रखा है। जिस तरह से ये होता है, वो पूरी अपनी ग्रिप को ही बीच में रखते हैं, इंडेक्स बीच में और मिडिल भी बीच में, और अपना थंब भी इसी सीध में रखते हैं। इस तरह से बॉलिंग कराते हैं। और ये आप अपने उसके हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी। आपकी 3 फिंगर्स की ग्रिप, 45 डिग्री का एंगल, और आपका सीम पे लैंड करना। सीम पे लैंड करने से मतलब ये है कि इस तरह से ही रिलीज़ होना। बॉल इस तरह से या बॉल इस तरह से रिलीज़ हो रही है तो आप गलत स्पिन करा रहे हैं, उसको सुधारिए और एक अच्छे ऑफ स्पिनर बनिए। थैंक यू।